जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई है, होल नंबर का नंबर आ गया है। हेलो एंड वेलकम बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पढ़ाई से प्यार में। मेरा नाम ओम प्रकाश जूदी और आज आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ न्यू टॉपिक जो कि है होल नंबर। अभी तक हमने पढ़ाई की नोइंग आवर नंबर, अब हम पढ़ाई करेंगे पूर्ण संख्याओं की। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने होल नंबर में। देखिए आज थोड़ी मेरी तबीयत भी डाउन है, इस वजह से थोड़ा कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको फ्री पढ़ाने का वादा किया है वो वादा मैं अपना पूरा करूंगा। मेरी तबीयत ख़राब हो चाहे जो कुछ हो, मैं आपको वीडियो दूंगा तो दूंगा। हाँ तो बच्चों, अगर आपको करना है पढ़ाई से प्यार तो जुड़े रहिए ओपी सर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास देखिए, ये जो क्या है होल नंबर, हम चैप्टर का नाम ये हम असल में ये होल नंबर का ही बना हुआ है, इसको हम पढ़ा चुके हैं। असल में किसको पढ़ा चुके हैं, वीडियो बना रहे थे, तो वो जो हमारी वीडियो बन चुकी थी वो हमारी ख़राब हो चुकी थी। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों को ख़राब कंटेंट मिले, है ना। कंटेंट का कंटेंट ख़राब नहीं हुआ था, जो हमारी वॉइस है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी वीडियो में, असल बात यही थी। तो चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हैं, अपने कंप्यूटर स्क्रीन, अपने बोर्ड स्क्रीन, अपने वाइट बोर्ड की ओर चलते हैं और करते हैं। देखिए हमारे सामने होल नंबर क्या होते हैं, आप इनसे क्या समझते हो? होल नंबर से क्या समझते हो बताइए। होल नंबर देखिए, सबसे पहले आप नेचुरल नंबर जानिए। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और डॉट 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 इनफाइनाइट नंबर तक जाता है। कोई गिनती इनकी होती ही नहीं है, ठीक है। अब अपने पास आता है होल नंबर। देखिए होल नंबर के लिए बताऊं मैं आपको, होल नंबर के लिए अगर इन नंबरों के पहले, अगर नेचुरल नंबर के पहले जीरो लग के सारे नंबर लिखे जाएं तो क्या होगा? होल नंबर। द नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। द नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। अब अगर इनका कोई पूछे लार्जेस्ट नंबर बताओ नेचुरल नंबर का, तो क्या होता है? तो कैसे बताओगे? 1 2 3 4 काउंट करते जाओ। जब थक जाना तब उनसे बोल देना, सर इनफाइनाइट नंबर होते हैं, हम का लार्जेस्ट नंबर कैसे बता सकते हैं? समझ में आपको आ गया होगा। इसका मतलब जो हमारे इनका जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो हमारा इनफाइनाइट होता है, इस वजह से इनका हम लार्जेस्ट नंबर नहीं बता सकते हैं। इसका भी लार्जेस्ट नंबर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इनका लार्जेस्ट नंबर कोई होता ही नहीं है। लिखते जाओगे, सारे होल नंबर होते हैं, कैसे बताओगे आप? नहीं बता पाओगे ना। तो चलिए अब चलते हैं आगे अपने सक्सेसर प्रेडिसेसर में। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। समझ आया है? अगर समझ आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब अगर नहीं आया है दोबारा वीडियो बनेगी, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको वादा किया है वैसा ही करूँगा मैं। फ्री पढ़ाना है तो फ्री पढ़ाऊँगा, ये मेरी जुबानी है। चलिए YouTube पर तो आप लोगों को पूरा मटेरियल जो हमारा मिलेगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। YouTube पर आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ऐसा मत सोचिए कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। मैं वीडियो बना करके उनको अनलिस्टेड कर दूंगा और अनलिस्टेड करके जिसको भेजूंगा वही देख सकता है। तो इसका मतलब समझ जाइए आप, है ना। ये मत सोचिए कि यहाँ पर तो फ्री होता है, फ्री नहीं होता। बहुत से लोग आपसे पैसे लेते हैं, बहुत से लोग, हाँ उनकी प्रशंसा करूँगा, बहुत से लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल दे रहे हैं। चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। ये देखिए बच्चा, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर को चलिए आइए समझते हैं। देखिए सक्सेसर और प्रेडिसेसर में क्या समझते हैं आप? नाम से देखिए, सक्सेस, नाम में क्या आ रहा है? सक्सेस।
सक्सेस। आपने सुना होगा कि आपके घर वालों ने, आपके टीचर्स ने क्या क्या कहा होगा? ये ज़रूर कहा होगा कि बेटा खूब पढ़ो लिखो, खूब मेहनत करो और अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाओ और अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनो। इसका मतलब क्या होता है? खूब पढ़ो लिखो, खूब मेहनत करो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, अपना नाम करो। तो यहाँ पर क्या बेटा, सक्सेस का मतलब आगे बढ़ना। तो सक्सेसर मतलब अगर आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ फेट, मैंने क्या बताया? आगे बढ़ना। अभी तक आपने क्या पढ़ा है? व्हाट कम्स आफ्टर। सक्सेसर को आपने पढ़ा है व्हाट कम्स आफ्टर, लेकिन अब से पढ़ेंगे सक्सेसर, प्रेडिसेसर, नया नाम, है ना। तो इसी को हम अभी पिछली कक्षा में बोलते थे व्हाट कम आफ्टर, प्रेडिसेसर को हम बोलते थे व्हाट कम बिफोर। देखिए अभी हम क्या करते थे, सक्सेसर को अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं व्हाट कम्स आफ्टर और प्रेडिसेसर को अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं व्हाट कम्स बिफोर। तो आपको अंतर आ गया होगा समझ। इसी बात पे हम चलते हैं आगे। चलिए देखिए, सक्सेसर अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ फेट, तो आप क्या करोगे? इसमें 1 ऐड करोगे और आप लिख दोगे 9। इसमें आप 1 ऐड करोगे और आप लिख दोगे 9। इसमें हम थोड़ा डाल लेते हैं इंक, क्योंकि होने वाली है ख़त्म। चलिए बेटा, अरे यार ये तो पूरी फैल गई। ओह माय गॉड, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो देखिए हम क्या कर रहे थे, सक्सेसर, व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 8। आप क्या बताओगे? इसमें 1 ऐड करोगे और आप यहाँ पर लिखोगे 9, है ना। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 9, तो आप इसमें क्या करोगे? 1 प्लस करोगे, 1 ऐड करोगे और यहाँ पर आप लिखोगे बेटा 1 ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा 10। ये देखिए बेटा, आपको बता दूं ये इसमें लिखना नहीं होता है, ये मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप 1 ऐड करोगे तो आपका सक्सेसर मिलेगा। अब आते हैं प्रेडिसेसर में। देखिए प्रेडिसेसर, व्हाट कम्स बिफोर। जैसे कि आप लोग आज तक पढ़ते आए हो व्हाट कम्स बिफोर, तो अब हम पढ़ेंगे प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर में देखिए क्या होता है, अगर आपसे प्रेडिसेसर आपको याद करने के लिए मैं एक छोटा सा बताऊं, प्रेडिसेसर का मतलब प्री वर्ड से समझो। प्री मतलब पहले, है ना। प्री शब्द से ही हमें पूरा पता चल रहा है, लेकिन अगर आपको इस समय समझ में आ रहा है तो आप इसको ले सकते हैं। आपने सुना ही होगा प्रीवियस वर्ड। प्रीवियस मतलब पहले, तो अब हमें इसी वर्ड को लेकर चलेंगे। प्रीवियस मतलब प्रेडिसेसर मतलब व्हाट कम्स बिफोर, पहले क्या आएगा। अगर आपसे बोला जाए व्हाट कम्स बिफोर 8, मतलब व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ 8, तो आपसे क्या बोलोगे? इसमें क्या करोगे? -1 करोगे। और हाँ, आपको ये लिखना नहीं होता है, मैं आपको केवल ये जो 1 -1 नीचे लिख रहा हूँ 8 के, ये आपको केवल समझाने के लिए है ना। तो व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ 8, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर 7, 1 माइनस कर दो, 7 हो जाएगा। अब अगर यहाँ से पूछा जाए व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ 7, 1 माइनस करोगे तो आपका हो जाएगा ये 6। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं, टेंशन मत लिया करिए। अभी हम आपके ट्राई दीज कराएंगे, ट्राई दीजिए, ये सारे क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने नंबर लाइन में। देखिए नंबर लाइन बहुत ही सुंदर टॉपिक है जो अपना नंबर लाइन है। देखिए नंबर लाइन से आप क्या जानते हो? नंबर लाइन मतलब जो नंबर आपके लाइन में दिए हों, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपके सामने हो गया एक नंबर लाइन। और हाँ, इसकी कुछ खास बातें हैं जिनको आपको जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? देखिए यहाँ 0 से 1 तक की जो डिस्टेंस होगी वो तो 1 यूनिट होगी, वो 1 यूनिट होनी चाहिए, है ना। अगर
ऐसा नहीं होता है तो आप क्या करोगे, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 1 यूनिट है, आपने इसको 2 यूनिट बना दिया, आपने इसको 3 यूनिट बना दिया, ये गलत हो जाएगा आपका नंबर लाइन। नंबर लाइन जो होगा आपका इक्वल डिस्टेंस में होगा, नंबर लाइन जो होगा आपका इक्वल डिस्टेंस में होगा, मतलब 0 से 1 तक की जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस 1 से लेकर के 2 तक की होगी, 1 से लेकर के 2 तक की डिस्टेंस जितनी होगी उतनी ही डिस्टेंस 3 से लेकर के 4 तक की होगी, मतलब डिस्टेंस में कोई कंप्रोमाइज नहीं। अगर डिस्टेंस यहाँ पर आप 1 सेंटीमीटर ले रहे हो, सॉरी माइक आवाज ना रुक गई हो यार। देखिए अगर डिस्टेंस आपने यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर लिया है तो आप डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर लेंगे, है ना, समझ में आया होगा। तो चलिए अब नंबर लाइन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन के जरिए विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन वी कैन डू अ सम ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। तो चलिए चलते हैं, हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं नंबर लाइन के जरिए से। तो चलिए फटाक से उसको समझते हैं और फिर अपना आते हैं ट्राई दीज में। और जो हमारा प्रॉपर्टीज होगी होल नंबर की वो हम अगले वीडियो में बताएंगे, और जो अगले वीडियो में हमारा 2.1 एक्सरसाइज आएगा, और इस वीडियो में आपको ट्राई दीज सारे करा देंगे। चलिए देखते हैं एडिशन ऑन नंबर लाइन। अगर आपके सामने आ जाए एडिशन ऑन नंबर लाइन तो आप क्या करोगे, नंबर लाइन बनाओगे, इक्वल डिस्टेंस में आप ये नंबर्स रखोगे, इक्वल डिस्टेंस में आप ये क्या करोगे, नंबर्स रखोगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, है ना, ये आपके हो गए नंबर लाइन। अब देखिए यहाँ पर एडिशन इसमें कैसे करेंगे। अगर आपके सामने देखिए हम ट्राई दीज ले लेंगे, डायरेक्ट ट्राई दीज ले लें। चलिए ट्राई दीज का क्वेश्चन ले लेते हैं। ट्राई दीज का क्वेश्चन अपने पास पेज नंबर देखिए अपने पास है पेज नंबर 13। देखिए अपने पास पेज नंबर 13 में ट्राई दीज हैं एडिशन पर, फिर उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तीनों इसी में ट्राई दीज भी हो जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपसे कोई बोल दे ये जो ट्राई दीज है ये पेज नंबर 30 में है, ये जो ट्राई दीज है पेज नंबर 30 में है, और आपको ये भी समझ में आएगा, आपका ट्राई दीज भी साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपसे कोई बोले, हम इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, 4 + 5 फाइंड 4 + 5, तो आप क्या करोगे बोलिए, 4 में रखोगे पेंसिल की नोक को, 4 में रखोगे पेंसिल की नोक को और उसको 5 टाइम जंप कराओगे, 5 टाइम, 1 2 3 4 5, मतलब क्या हुआ ये 5 + 4 4 + 5 आपका हो गया ये 9। ये देखिए आंसर आ गया 9। आपने 4 में रखी पेंसिल की नोक और 5 टाइम जंप करा दिया, है ना। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल में। देखिए इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 2 + 6। ये ट्राई दीज है बेटा, आपके साथ साथ ट्राई दीज भी करा दिया आपको, है ना। 2 + 6, तो आप क्या करोगे, 2 + 6 को जोड़ोगे तो आपका 8 होता है ना। तो आप इसमें कैसे करोगे, देखिए इसमें करने के लिए तो सिंपल सा फंडा है। इसमें आप ऐसे करोगे, आप 2 पर रखोगे पेंसिल की नोक को और ये यहाँ पर क्या है 6, तो 6 टाइम आप जंप कराओगे। जंपिंग तो जानते होगे ना, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, सॉरी 5 से 6, और ये 6 से 7, 1 2 3 4 5, और ये अपना 6, अपना आ गया 8, 6 1 2 3 4 5 6, है ना। चलिए आते हैं अगले एग्जाम्पल में। अगला जो एग्जाम्पल है ये हम बता रहे हैं एडिशन ऑन नंबर लाइन। एडिशन ऑन नंबर लाइन भी आपका साथ साथ कंप्लीट हो रहा है, और आपके ट्राई दीज जो पेज नंबर 30 में है, यहाँ पर लिख दें पेज नंबर 30 ट्राई दीज, है ना। चलिए देखिए अब यहाँ पर दूसरा आता है, दूसरा हो गया, आते हैं तीसरे में 3 + 5।
3 + 5। अब आप इसमें कैसे करोगे, 3 + 5 हो गया, ये 3 + 5 हो गया, तो आप रखोगे 3 को पेंसिल की नोक को आप रखोगे 3 में, और इसको कितनी बार जंप कराओगे, 5 टाइम। 1 2 3 4 5। अपने मन से आपका आंसर आ गया, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 8 आ गया। ये आपका हो गया आंसर। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो है अपना 1 + 6। 1 + 6, 1 + 6, तो आप इसमें कैसे करोगे, 1 + 6 को कैसे करोगे बताओ, करके देखो अपने आप से। 1 + 6 में आप क्या करोगे, पेंसिल की नोक को 1 में रखोगे, पेंसिल की नोक को 1 में रखोगे, और यहाँ पर क्या है 6, तो 6 टाइम इसको जंप कराओगे। 1 2 3 4 5 6, आंसर आया आपका 7। आंसर आया आपका 7। तो देखिए, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं अपने सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। चलिए सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन करते हैं। इसमें क्या करते थे हम, एक पॉइंट पर रखते थे, राइट साइड पर इसके जंप कराते थे, राइट साइड में इसके जंप कराते थे, है ना। और अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। ये जो आपका ट्राइदीज है, ये नीचे वाला ट्राइदीज है पेज नंबर 30 का। अभी हमने किया उसके ऊपर वाला ट्राइदीज, अब कर रहे हैं नीचे वाला ट्राइदीज पेज नंबर 30 का। चलिए देखिए, अब आते हैं, देखिए चिंता मत करिए, पेज नंबर 29 में भी आपको कुछ क्वेश्चन है, अभी उनको आगे कराएंगे, है ना। पेज नंबर 29 के क्वेश्चन अभी कराएंगे, पेज नंबर 29 का क्वेश्चन। चलिए देखिए, यहाँ पर पहला है अपने पास, 0 से शुरुआत करें, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर मेरी नंबर लाइन अच्छी नहीं बन रही है, तो आप कृपा करके अपनी नोटबुक में उसकी मदद से ही बनाएं, स्केल की मदद से। 8 9 10 11 12 13। देखिए आपके सामने, देखिए यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसमें आप क्या करते हो, किसी भी नंबर पर रखते हो। एडिशन में क्या करते थे, आप राइट साइड में जाते थे, इसमें क्या करोगे, आप लेफ्ट साइड में आओगे, सीधी सी बात। चलिए आते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड 8 - 3। 8 - 3, तो आप क्या करोगे, 8 में रखोगे पेंसिल की नोक को, और इसको 3 टाइम बैक साइड, मतलब लेफ्ट साइड इसको जंप कराओगे। अभी तक क्या करते थे, राइट साइड, है ना। अब लेफ्ट साइड इसको जंप कराओ, 8 में रखो, 1 2 3, आंसर आया आपका 5। कितना सरल आंसर हो गया, है ना, कितना इजी है। देखिए अगर आप समझोगे ना तो बहुत आसानी समझ सकते हो। 3 एग्जाम्पल आपको करा रहे हैं इसमें, है ना। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है 6 - 2। 6 - 2, आप क्या करोगे, 6 में पेंसिल की नोक को, और ये 2 टाइम्स आपको बैक साइड जंप कराना है ना। 6 में पेंसिल की नोक को, 1 2, आपका आंसर आया 4। कितना सुंदर आंसर देखिए आ रहा है, कितने इजी है ना। आपको नहीं इजी लग रहे होंगे क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, है ना। अगर आप इनको प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको इतना इजी लगेंगे, इतना इजी लगेंगे कि आपको लगेगा ना कि नंबर एडिशन सब्ट्रैक्शन इसी से ही है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जब बड़े बड़े नंबर आएंगे तो इससे कैसे करोगे, कहाँ बनाओगे अपनी नोटबुक की, कितनी बड़ी नंबर लाइन बना पाओगे, है ना। बड़े बड़े नंबरों में ये संभव नहीं है। तो इस वजह से छोटे छोटे नंबर के लिए ये बहुत अच्छा है, ये अब बहुत आसान है। अब आप कहोगे छोटे छोटे नंबर कन्वर्ट कर लेते हैं तो अब उसमें हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आता है 9 - 6। तीसरा है अपने पास 9 - 6। तीसरा अपने पास 9 - 6। तब आप इसमें क्या करोगे, 9 - 6 में, तो 9 में रखोगे पेंसिल की नोक को, और 6 टाइम बैक साइड आओगे, लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6, आंसर आया आपका 3। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो चुका। अब आते हैं अपने मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन साथ साथ नोट करते जाइए, पॉज करके आप नोट कर लिया करिए, है ना। मैं साइड हो जाता हूँ ना बीच बीच, तो आप पॉज करके नोट कर लिया करिए।
मल्टीप्लिकेशन और नंबर लाइन में आप क्या करोगे, नंबर लाइन बनाओ और ये जो अपने सामने ट्राई दीज है ये पेज नंबर 31 में है। आप जो ट्राई दीज करा रहे हैं नंबर लाइन मल्टीप्लिकेशन वाला वो पेज नंबर 31 में है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए पहला आपके सामने मल्टीप्लिकेशन है 2 मल्टीप्लाई बाई 6। तो आप क्या करोगे, 2 में रखो पेंसिल की नोक को। मल्टीप्लाई में क्या करोगे, 2 में रखो, नहीं 2 में नहीं, मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मल्टीप्लाई में आप क्या करोगे, 0 में रखोगे पेंसिल की नोक को और 2 नंबर लोगे, ये 2 है ना, 2 नंबर लोगे और कितनी बार जंप कराओगे, 6 टाइम। कितनी बार जंप कराओगे, 6 टाइम। 2 नंबर आपको 6 टाइम जंप कराने हैं, करके देखते हैं। देखिए ये अपना 2 नंबर लिया, डायरेक्ट 2 नंबर कूदे हम, 1 2, दूसरे नंबर पर आकर कूद गए तो ये 1 टाइम हो गया। अब आते हैं 1 2, ये हमारा 2 दूसरी बार हो गया। 6 टाइम ऐसे हमें कूदना है, 2 नंबर छोड़ के, है ना। अब आते हैं यहाँ पर 5 6, अब आते हैं कितनी टाइम, 6 टाइम। अब आते हैं 8 में, 7 8, अब आते हैं 9 10, है ना। अब आते हैं आगे नंबर लाइन छोटी पड़ गई है हमारी 12। अब आते हैं 11 12, कितनी बार हो गया, 1 1 2 3 4 5 6। 2 नंबर का गैप दे करके कैसे लिया गैप, यहाँ पर रखें 1 2, यहाँ फिर यहाँ पर रखें 1 2, है ना। फिर यहाँ पर अगर रख रहे हो तो 1 2, अगले वाले नंबर से गिनिएगा। अगर 6 में रख के कर रहे हो तो 1 2, है ना। अगर इसमें रख के कर रहे हो 8 में तो 9 10, अगर 10 में रख के कर रहे हो तो 11 12। अब आते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल में, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है अपने पास 3 × 3, 3 × 3 मतलब 3 नंबर आपको 3 नंबर आपको जंप कराना है एक साथ और 3 टाइम आपको जंप करना है। 3 नंबर को छोड़ करके आपको 3 टाइम आपको जंप करना है। मतलब यहाँ पर आप रुकोगे 1 2 3, ये लीजिए 1 2 3, ये लीजिए 1 2 3, यहाँ पर 9 में आ रहा है, ये देखिए 3 नंबर को छोड़ करके आपने 3 नंबर को छोड़ करके आपने 3 टाइम जंप किया। 3 नंबर को छोड़ करके आपने 3 टाइम जंप किया। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल में। 3 जब क्या आया, यहाँ पर आंसर आया 9, है ना। चलिए अब आते हैं डायरेक्ट अपने अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है शायद लास्ट क्वेश्चन है, 2 × 6 3 × 3 4 × 2। देखिए 4 × 2, अब आप इसमें क्या करोगे, 4 नंबर छोड़ करके आप 2 बार जंप करोगे। 4 नंबर छोड़ोगे, 0 में रखोगे 1 2 3 4 नंबर छोड़ करके आप डायरेक्ट यहाँ 4 में आए और यहाँ से 1 2 3 4 नंबर छोड़ के आप यहाँ आए तो 8 में आ गए, रुके, मतलब ये 1 हो गया, ये 2 टाइम आपका हो चुका। आपका आंसर आया यहाँ पर 8। यहाँ पर जहाँ पर ये रुक जाए वहीं पर वही आपका आंसर होता है ना। पिछले क्वेश्चन में मैंने 1 2 एग्जाम्पल में आपको वो नहीं कराया, आंसर नहीं लिखे, तो आप समझ जाइएगा यहाँ पर आंसर आपका ये हो गया। इस प्रकार से आपके आंसर हो गए। चलिए अब आते हैं अपने ट्राई दीज कर लेते हैं पेज नंबर 29 के। देखिए पेज नंबर 29 के जो एग्जाम्पल हैं, पेज नंबर 29 में एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या है बेटा, देखिए पहला एग्जाम्पल है आर ऑल नेचुरल नंबर आल्सो होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर, पहले लिख लेते हैं हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं यहाँ पर 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, है ना। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर हमारे 1 से शुरू होते हैं। क्या कह रहा है, और ऑल नेचुरल नंबर आल्सो होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर हो सकते हैं। देखिए नेचुरल नंबर 1 से शुरुआत होते हैं और होल नंबर हमारे 0 से शुरुआत होते हैं, 1 2 3। इसका मतलब देखिए जो नेचुरल नंबर हैं वो सारे होल नंबर में आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, यस ऑल नेचुरल नंबर आल्सो होल नंबर। यहाँ पर आप लिख लीजिए आंसर में ऑल, यस ऑल नेचुरल नंबर आल्सो होल
नंबर। ये देखिए आपके सामने आंसर हो गया। अब आते हैं आंसर नंबर 2 में। आंसर नंबर 2 में देखिए क्या होगा। आंसर नंबर 2 जो होगा, आर ऑल होल नंबर आल्सो नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? दिमाग लगाओ, क्या सारे होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें 0 है और इसमें ये 1 से शुरू है, इसमें 0 नहीं आता नेचुरल नंबर में। नो ऑल होल नंबर आर not a natural number because 0 is a whole number। 0 के कारण ये सारे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं, है ना। चलिए अब आते हैं विच इज ग्रेटेस्ट होल नंबर। ओहो, ग्रेटेस्ट होल नंबर यार, ये कैसे हो सकता है? देखिए आप काउंट करिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कब तक गिनोगे भैया, कब तक गिनोगे? इसका मतलब अनडिफाइंड, मतलब इसका कोई फाइनाइट नंबर नहीं होता, इनफाइनाइट होता है ना। तो मतलब नो लार्जेस्ट होल नंबर, लार्जेस्ट होल नंबर कोई नहीं होता है, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर होते हैं, इनकी कोई गिनती नहीं होती है। तो चलिए, और ये वीडियो हमारी यहीं तक की। और अगली जो वीडियो आएगी हमारी, वो आएगी 1.2.1 एक्सरसाइज की। फिर उसके बाद हम प्रॉपर्टीज करेंगे होल नंबर की। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही और मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।